नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 की तमाम लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएंगी, चाहे वो सभी सब्जेक्ट के रिजल्ट के बारे में या फिर कट ऑफ को लेकर हो। पीजीटी की तरह टीजीटी की कट ऑफ के बारे में भी हम बात कर लेंगे। और एक सबसे बड़ा जो सवाल था संशोधित उत्तर कुंजी के अंदर एफ को लेकर, इसके बारे में भी आप सभी को बहुत सारी जानकारी दी जाएंगी और भी तमाम अपडेट हैं जो कि आप सभी को बतानी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से पीजीटी के लगभग बहुत सारे विषयों का जो परिणाम है वो जारी हो गया है। जिन्होंने नहीं देखा है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। जैसे ही आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे आप सभी के सामने लगभग सभी के जो परिणाम है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बात की जाए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, अगर बात की जाए संस्कृत को लेकर, आर्ट के बारे में और भी तमाम चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। लेकिन ऐसे में छात्रों के मन में सबसे बड़ा सवाल था कि जिनके परिणाम आ गए अच्छी बात है, जिनके परिणाम नहीं आए हैं वो क्यों नहीं आए, उसके पीछे वजह क्या है। तो उसके पीछे वजह यह है कि टीजीटी और पीजीटी के अंदर बहुत सारे विषय हैं। चयन बोर्ड की ओर से पहले ही जानकारी दी गई थी कि 20 तारीख के बाद में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से कुछ के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं और जिनके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुए पीजीटी के अंदर, उनके परिणाम आज या फिर कल के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। मतलब कि बाकी बचे हुए विषयों के जो परिणाम है या तो वो आज देर शाम तक जारी हो जाएंगे या फिर कल तक आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अलावा अंतिम कट ऑफ के बारे में, तो जो पीजीटी की कट ऑफ होगी वो आपकी इंटरव्यू के बाद में जारी की जाएगी। उससे पहले आपकी कट ऑफ यहाँ से जारी नहीं होगी। बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे कि सर इसकी जो कट ऑफ है वो कब तक जारी होगी। तो जब आप सभी के इंटरव्यू हो जाएंगे उसके बाद में आपकी यहाँ से कट ऑफ जारी की जाएगी। लेकिन ऐसे में छात्रों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि संशोधित उत्तर कुंजी के अंदर एफ क्यों डला हुआ है, इसका रीजन क्या है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको बताता हूँ इसके नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने आंसर की को चेक किया होगा, जब आप सभी आंसर की को चेक कर रहे होंगे तो वहां पे कई जगहों पे आपको इस प्रकार का एफ देखने के लिए मिला होगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पे भी देख पाए हैं, 6 के अंदर आपको एफ देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा आप सभी और भी नीचे जाते हैं तो नीचे आप सभी को और भी जानकारियां देखने के लिए मिलेगी। 29वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर भी आपके सामने जो एफ है वो लगा हुआ है। आपकी आंसर की के अंदर कितने एफ लगे हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके साथ ही यहाँ पे भी आप सभी के सामने जानकारी आ जाती है। अगर हम बात करें इसमें भी आप सभी के सामने जाते हैं तो 96वें क्वेश्चन के ऊपर भी एफ लगा हुआ है। सेम थोड़ा सा और ऊपर जाकर के देख लेते, कोई और एफ तो नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल इसके अंदर अगर बात की जाए केमिस्ट्री की आंसर की मेरे पास है, जिसके क्रम में लगभग 3 एफ लगे हुए हैं। अब 3 एफ का मतलब क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। एफ का मतलब है ABCD तो ऑप्शन है और एफ का मतलब है कि फॉल्स, मतलब कि ये गलत है। अब इस एफ को लगा देने से फायदा या नुकसान क्या हो सकता है आप सभी सोच सकते हैं। देखो, जब भी कोई भी परीक्षा संस्था के माध्यम से परीक्षा करवाई जाती है और उसके अंदर गलत क्वेश्चन डाले जाते हैं तो इससे बेनिफिट कहीं ना कहीं जो तुक्का लगाने वाले होते हैं उनको तो मिल जाता है, लेकिन उनको कभी बेनिफिट नहीं मिलता जो मेहनत करके इस परीक्षा को देकर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि अगर आपके 2 ऑप्शन किसी क्वेश्चन के सही हो रहे हैं, है ना, आयोग की तरफ से गलती से एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही डाल दिए गए हैं। अगर आपने दोनों में से कोई एक लगा दिया है, अगर आयोग ऐसा करता है कि उन दोनों को सही मानते हुए नंबर दे देता है कि जिसने ए और बी लगाए हैं चलो उसको तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन सी और डी लगाने वाले को नंबर नहीं मिलेगा। इससे मेहनत करने वाले छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर तुक्का लगाने वाला अभ्यर्थी आएगा, यहाँ पे अगर कॉमन नंबर दे दिया जाता है तो कॉमन नंबर के केस के अंदर क्या होता है कि जिसने मेहनत की थी उसको नंबर तो मिला, लेकिन जिसने मेहनत नहीं की थी उसको भी नंबर मिल गया, क्योंकि जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी था वो तो वैसे भी नंबर ले लेता। लेकिन एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है कि फॉल्स, मतलब कि गलत। अब गलत हो जाने के केस के अंदर आयोग की तरफ से क्या किया जाता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे 125 क्वेश्चन है, 125 में से 3 क्वेश्चन को हटाकर आपकी जो अंतिम मेरिट बनेगी वो 122 क्वेश्चनों पे बनेगी। मतलब कि पहले आपकी 125 पे जो मेरिट बनने वाली थी वो आपकी 122 पे बनेगी। मतलब जिसने मेहनत की उसका तो यहाँ पे हटाई, साथ में जिसने मेहनत नहीं भी की थी उसको भी यहाँ से बेनिफिट मिल गया, क्योंकि सबकी मेरिट अब यहाँ से 122 पे बनने वाली है। चाहे आपने ज्यादा पढ़ा या नुकसान मतलब कम पढ़ा, तो नुकसान तो ज्यादा मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का हुआ। तो एफ डाल देने से कहीं ना कहीं आयोग को विचार करना चाहिए। अगर आपने 2 ऑप्शन सही डाले हैं तो 2 ऑप्शन वाले अभ्यर्थी को नंबर मिलने चाहिए थे, क्योंकि एफ डाल देने से आप सभी जानते हैं कि अब 3 क्वेश्चनों को हटा दिया जाएगा, बचे हुए 122 क्वेश्चनों पर आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। तो ये तो बात होगी एफ के फंडे के बारे में। अब बात की जाती है टीजीटी और पीजीटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी की जो कट ऑफ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से मैंने जानकारी जो दी थी सुबह की वीडियो में भी बताया कि अलग अलग विषयों की जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिल रही है। मैथ के अंदर बहुत सारे छात्रों का कहना है कि मेरा 90 पे हो गया है,
तो दूसरे अभ्यर्थियों का 8 के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग मेरा 100 पे भी हो गया है, 99 पे भी हो गया है ना। और ईडब्ल्यूएस साथ में ओबीसी वाले छात्रों को ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी उनको यहाँ पे कॉल नहीं आई है, ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि इनकी जो कट ऑफ ज़्यादा गई है उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि अभी यहाँ पे जो अंतिम परिणाम घोषित किया गया लिखित परीक्षा के अंदर, क्योंकि इसमें आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, और जब आप सभी का इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे भी आपके जो नंबर है वो जुड़ेंगे। तो इस केस के अंदर ईडब्ल्यूएस साथ में ओबीसी वाले जो अभ्यर्थी होंगे इनको अभी ओवरलैप नहीं करवाया गया है। ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि सामान्य वर्ग की कोई कट ऑफ 60 है मान के चलिए, और अगर ओबीसी वाले अभ्यर्थी की कट ऑफ 59 है, लेकिन कोई ओबीसी का अभ्यर्थी 60 से ज़्यादा नंबर लेकर आता है तो उसको अनरिजर्व में चयनित किया जाता है, ना कि ओबीसी के अंदर। तो सेम यहाँ पे ओबीसी साथ में जो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ से ओवरलैप करवाया जाएगा, तो अनरिजर्व के अंदर कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ से देखने के लिए मिली हैं। फिलहाल कई विषयों के अंदर ऐसा देखने के लिए मिला है कि ईडब्ल्यूएस साथ में ओबीसी वाले छात्रों की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रही है। बहुत सारे छात्रों का तो चयन ही नहीं हुआ है, कमेंट करके लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में मैं अलग से जानकारी दूंगा, पहले आप सभी थोड़ा सा पेशेंस रख लें। फिलहाल ये बात हो जाती है ईडब्ल्यूएस साथ में ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को लेकर। बाकी जो पीजीटी की कट ऑफ जारी हुई है उसको लेकर टीजीटी वाले अभ्यर्थी खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भी सवाल है कि कहीं ऐसी कट ऑफ हमारी भर्ती के अंदर आ गई तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो सपने वो शिक्षक बनने के साकार नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो पीजीटी की कट ऑफ गई है उसको लेकर बहुत सारे छात्रों ने जो जानकारियां हमें दी हैं, किसी किसी के अंदर बहुत सारे छात्रों का ऐसा भी कहना है कि जैसे कि सोशियोलॉजी की अगर बात की जाए तो 99 या फिर 98 पर भी कॉल आ गई है, तो कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि 100 पर भी नहीं आई है। अलग अलग विषयों के अंदर अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। मैंने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री के लगभग 85 की प्लस बताए थे, तो जैसा कि आपने देखा होगा उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे छात्रों ने बताया है कि 82 पर भी कॉल आ गई है, मैथ्स के अंदर 90 के आसपास आ गई है, इंग्लिश के अंदर 85 या 84 के आसपास आ गई है। तो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। फिलहाल अगर बात की जाए टीजीटी की कट ऑफ को लेकर, तो जो छात्र परेशान हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि पीजीटी के अंदर सीटों की संख्या पहले से कम थी। हालांकि यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या टीजीटी के मुकाबले भी कम थी, लेकिन एक चीज़ आप सभी को और समझनी पड़ेगी, वो है सीटों की संख्या, कि पीजीटी में सीटों की संख्या कम थी लेकिन टीजीटी में सीटों की संख्या ज़्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये भी है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें अभी इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन जो छात्रों का सवाल है क्या टीजीटी की भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो उसका आंसर ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीजीटी के अंदर जो अभ्यर्थी होते हैं वो काफ़ी लंबे समय से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो पीजीटी के लेवल के जो अभ्यर्थी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइट देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर, तो कुछ फ्रेशर्स अभ्यर्थी भी होते हैं जो पहली बार टीजीटी की परीक्षा दे रहे होते हैं, हाल ही में बीएड की होती है ना। टीईटी तो इसके अंदर मांगा नहीं जाता है, क्योंकि जो टीईटी दे रहे होते हैं अभ्यर्थी उनका कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा टफ होता जाता है, काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आप सभी मान करके चलें कि इतना ज़्यादा आप सभी को फाइट उसके अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि फाइट तो होगा, फाइट तो अवश्य होगी, क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, 7 लाख के समथिंग है, और सीटों की संख्या भी अच्छी थी। तो ऐसे में अगर बात की जाए, लगभग जो कट ऑफ आप सभी को पहले से बताई गई थी टीजीटी के अंदर, वही आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ, कुछ कैटेगरी के अंदर हो सकता है कि आपको ऊपर नीचे देखने के लिए मिल जाए, किसी किसी केस के अंदर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस रखें, अभी से डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो जब तक चयन बोर्ड की तरफ से अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाता है। टीजीटी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि भर्ती में धांधली और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा था। अब वो कहाँ तक पहुंचा था, कितना हुआ था, ये तो परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन टीजीटी 2021 का जो परिणाम होगा वो चयन बोर्ड की ओर से 2 से 4 दिनों के बाद में जारी किया जाएगा। या तो आप सभी मान करके चलें कि सितंबर के अंत में जारी हो जाएगा, या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक आप सभी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। पहले पीजीटी का परिणाम इसलिए जारी हुआ है क्योंकि इसके अंदर इंटरव्यू होने, टीजीटी के अंदर नहीं है। तो ऐसे में जिन छात्रों के मन में सवाल है कि टीजीटी की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी क्या पीजीटी की तरह, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन के हिसाब से कट ऑफ बराबर रहने की संभावना है, जैसे कि हमने आपको पहले कई बार बताया था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी टीजीटी की कट ऑफ को लेकर परेशान भी थे। इस बार का जो पेपर का पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा टफ देखने के लिए मिला था पिछले पेपर्स के। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके चलते टीजीटी की कट ऑफ के अंदर गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। बाकी कट ऑफ आने तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाती तब तक सब कुछ अनऑफिशियल ही होगा। बाकी आप में से कितने अभ्यर्थियों को लगता है कि आपका चयन इस बार टीजीटी के अंदर हो जाएगा, कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका स्कोर कितना है इसके बारे में कमेंट करें। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।